और सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं जो सिवनी से कुछ वक्त पहले आई। बेहद सनसनीखेज यह खबर है। दरअसल सिवनी जिले के धूमा, मझगवां और धनौरा में 1, 2, 3 नहीं, पूरे 50 से ज्यादा गौवंश की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। जिसने भी ये खबर देखी और सुनी सन्न रह गया। यहां नदी और तालाबों में शव मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कलेक्टर भी पहुंचे, एसपी पहुंचे और पुलिस ने फिलहाल गला रेतकर इन सभी गौवंश की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वहीं हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। इधर पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही है। 50 से ज्यादा गौवंश की हत्या की है और किसने की है, आरोपी अभी पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है और पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कह रही है। हालांकि आपको याद होगा, हाल ही में इस क्षेत्र में जिस तरह पुलिस प्रशासन ने गौ तस्करी करने वाले जिन 11 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया था, कार्रवाई की थी, ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था और अब ये बेहद सनसनीखेज खबर अब से कुछ वक्त पहले सिवनी से आई। हालांकि इस मामले में जब प्रशासन ने कार्रवाई की 11 गौ तस्करों के खिलाफ, ऐसे में इस पर सियासत भी काफी हुई। हैदराबाद के सांसद AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया साइट पर कटाक्ष किया था, तंज कसा था। अब जिस तरह से 50 गौवंश की हत्या हुई है, क्या ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी इस पर ट्वीट करेंगे, इस पर सवाल खड़े करेंगे? क्या इस पर भी राजनीति होगी? पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये एक गहन जांच का विषय है। सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पूरा पुलिस और पूरी तरीके से प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शीघ्र ही हमें इस घटना के पीछे कौन है वो भी पता चलेगा और उस अनुसार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। और इधर देखिए, इस पूरी घटना के बाद दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन काफी ज्यादा नाराज है, आक्रोशित है। उन्होंने प्रदर्शन करने की मांग की है, उन्होंने चेतावनी दी है कि वो प्रदर्शन करेंगे। जल्द ही अगर कार्रवाई नहीं हुई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जाहिर है हिंदूवादी संगठन का गुस्सा और संगठन की नाराजगी और अधिक बढ़ेगी। पुलिस ने फिलहाल उस पूरे इलाके को सील कर वहां पर जांच शुरू कर दी है। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप, नदी नजर आ रही है और ठीक इसी जगह पुलिस की टीम जहां आप देख पा रहे हैं, यहां इसी क्षेत्र में अलग अलग जगह गौवंश के शव मिले हैं और गला रेतकर अधिकांश गायों की, पशुओं की हत्या की गई है। अंकित हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ गए इस खबर पर जानकारी और अपडेट के साथ। अंकित, हमने कुछ देर पहले भी चर्चा की थी इस खबर पर। पुलिस की टीम तो जांच कर रही है, अभी फिलहाल पूरी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी क्या अपडेट? अंकित, सुन पा रहे हैं आप? काफी। हेलो, आवाज आ रही है? जी, 50 से बताएं। ज्यादा गौवंश की निर्मम हत्या के बाद जो है सनसनी फैल गई है इलाके में। ये जो पहला मामला है जो है धूमा क्षेत्र, सिवनी जिले के धूमा क्षेत्र जहाँ की घटी हुई है कि जंगल में 30 से ज्यादा शव मिले, और दूसरा जो मामला है धनौरा थाना क्षेत्र जहाँ पर पिंडरई गांव के समीप बैंगंगा नदी के में 20 से ज्यादा शव मिले। जैसे ही जानकारी लगी, ये जो है मामला कलेक्टर और एसपी आनंद फानंद में ही चले, तो वहां पर मौके में पहुंचे। जिले में धार्मिक सुधार बिगाड़ने की कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई है। कलेक्टर एसपी ने निर्देश दिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जांच का विषय है ये, जांच चल रही है। कहीं ना कहीं हिंदू संगठन भी इससे उग्र नजर आ रहा है कि अगर आरोपी नहीं पकड़ाए गए तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा, ये चेतावनी दी जा रही है। साथ ही मवेशियों का सब जैसे ही नदी और तालाब के किनारे मिला तो सनसनी फैलने के साथ साथ लोगों में एक गुस्सा का भी माहौल हुआ, क्योंकि बाजू के जिले में मंडला में अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था, ये दूसरा केस जो है सिवनी में निकल कर सामने आया है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ इस वक्त एसडीएम खुद हिमांशु जैन जी जुड़ गए हैं। सर, बेहद सनसनीखेज यह मामला है, अभी तो आपकी टीम भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, लेकिन क्या अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है 50 गौवंश की हत्या होना ये बेहद सनसनीखेज मामला है? हेलो जी बिल्कुल, आप निश्चित तौर पे एक सनसनीखेज मामला है
और जिस तरह से गौवंश हमें मिले हैं तो उसकी जांच में सभी पूरा अमला, पुलिस का, प्रशासन का, अन्य विभाग जिसकी जरूरत है, सभी जुड़े हुए हैं सर। लेकिन जिस तरह बीते दिनों 11 गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की थी, बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी, क्या ये हम मानकर चले कि उन्हीं में से किसी शरारती तत्व ने या किसी गौ तस्कर ने इस तरह चैलेंज देने के लिए बदले की भावना से किया है? कोई ऐसा कोई कनेक्शन पुलिस निकाल रही है? उसी की जांच चल रही है कि एक व्यक्ति है, अनेक व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, क्या ये लिंक्ड है पिछले वाले मामले से। तो वो सब बातें जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी उसके बाद सामने आएंगे, तो अभी कह नहीं सकते, पर जल्द ही मुझे लगता है पूरा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन सर, ये 1 या 2-3 आरोपी इसमें गौ तस्कर नजर नहीं आते हैं। 50 गौवंश की हत्या हुई है तो साफ जाहिर है कि ये संख्या आरोपियों की 10-15 भी हो सकती है। 50,000 का इनाम पहले ही आपकी टीम ने घोषित कर रखा है, वो आरोपी अभी तक गिरफ्त में आए नहीं है और ये एक नया चैलेंज आपके सामने। जी, आरोपी गिरफ्तार होते जाएंगे तो ये सारा मामला सामने आता जाएगा। एक आखिरी सवाल में सर ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुवादी संगठन काफी नाराज हैं, हालात वहां पर किसी तरह के खराब ना हो, कोई अप्रिय स्थिति ना हो, पुलिस डिप्लॉय की गई है, वहां पर अभी क्या हालात हैं, क्योंकि वो कार्रवाई की मांग कर रहा है? पुलिस दोनों ही तरह से अपना काम कर रही है, हालात को मेंटेन करने में भी, जो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट है उसमें भी पुलिस काम कर रही है, और शांति बनाए रखने में भी पुलिस और प्रशासन तत्पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हिमांशु जैन फोन लाइन पर जुड़े, और हिमांशु जैन जी का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस की टीम डिप्लॉय की गई है। हालांकि 11 गौ तस्करों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई थी बीते दिनों, क्या उन्हीं में से किसी शरारती तत्व या फिर किसी गौ तस्कर का काम है, ये फिलहाल पुलिस कनेक्शन निकाल रही है। लेकिन एसडीएम ने, हिमांशु जैन ने इस बात को भी खारिज नहीं किया कि इसका उस बात से, उस घटना से कोई कनेक्शन ना हो। यानी जो क्लू मिले हैं और जिस तरह से आरोपियों ने एक बार फिर इस वारदात को अंजाम दिया है, ये साफ जाहिर है कि पुलिस को उन्होंने चैलेंज किया है और बदले की भावना से इस वारदात को अंजाम दिया है। अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, आपने भी सुना, एसडीएम हिमांशु जैन हमारे साथ जब जुड़े, उन्होंने इस बात को नकारा नहीं, इस बात से डिनाई नहीं किया। यानी इस पहलू पर पुलिस की टीम जांच कर रही है कि जो आरोपी पहले भी गौ तस्करी में शामिल थे, उन्हीं के गिरोह में से किसी का ये काम हो सकता है। जी बिल्कुल ही, जो एसडीएम हिमांशु जैन जी ने बात कही कि कहीं ना कहीं जांच का विषय के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी लिंक इससे रिलेटेड है, क्योंकि एक हफ्ता भी नहीं बीता था मंडला के बाद जो ये सिवनी में 2 अलग अलग जगहों पे जंगल के किनारे और बैनगंगा नदी के किनारे जो सब मिले हैं, इससे अफरा तफरी तो मची हुई है और ये सनसनीखेज वारदात है। फिलहाल वहां पर जिस तरह के हालात हैं, ये बात तो साफ जाहिर है कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अंकित, नजरें आप जरूर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे। बेहद संवेदनशील ये मामला सिवनी से कुछ देर पहले खबर आई, पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।